हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम टेंस वीडियो का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको टेंस के टाइप्स करवाए थे। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी और टाइप्स ऑफ जो टेंस है वो समझे होंगे कि हम उन्हें कैसे पहचानें, कौन कौन से टाइप्स उसके होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि टेंस है उसको क्या कहते हैं हम, काल। ये जो है वो मैथ से रिलेटेड है। इनसे वो वर्ड्स जिनके थ्रू हमें पता लगता है कि कोई भी एक्शन किस समय किया गया है वो टेंस कहलाते हैं। तो टेंस के मैंने बताए थे 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब जो 3 टाइप्स हैं इनके 4 सब पार्ट्स होते हैं। इनके 4 सब पार्ट्स हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब कल मैंने आपको केवल इसके टाइप समझाए थे। आज मैं आपको बताऊंगी वीडियो में कि हमें कौन से टेंस में, उसके कौन से पार्ट में कौन से वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो ये आपकी मैं टेंस के रूल्स नहीं करवा रही, केवल उनको जो वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह यूज होंगे उनके बारे में समझा रही हूँ। टेंस के रूल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अभी देखिए, मैंने आपको बताया था कि टेंस के 3 पार्ट्स है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट में आपको बताया था है, हूँ, हो, जिसके लास्ट में लगकर आता है वो प्रेजेंट के सेंटेंस होंगे। अगर हिंदी में जिसके लास्ट में था, थे, थी आता है वो पास्ट के सेंटेंस होंगे। और अगर गा, गे, गी आता है तो वो फ्यूचर के सेंटेंस होंगे। अब हम बात करते हैं इंडेफिनेट। ये हमारे 4 पार्ट्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट जो हमारा फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट टेंस का, इसकी क्या पहचान है। देखिए, सबसे पहले तो ता, ते, थी, कि इसके हिंदी के जब वाक्यों में इसके सेंटेंस को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो लास्ट में हमारा ता, ते, ती आता है। इसमें क्या होता है कि जो काम है वो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जाता है वो टेंस का वाक्य होता है। और ये सभी हमारे जो भी पार्ट्स हैं वो सबके लिए यूज होता है कि काम है वो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाएगा। अगर वो काम सब्जेक्ट के द्वारा नहीं होता तो वो टेंस का वाक्य नहीं कहलाएगा। तो अभी आप देखिए, इसमें है ताते, ती। तो इसका क्या मतलब है कि हमारी जो क्रिया है, जो वर्ब है, उसके साथ लगकर अगर ताते, ती आता है तो ही वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस होगा। तो अब देखिए ताते, ती कैसे, जैसे गो, गो क्या होता है, जाना, ठीक है। और आपने कहा कि राम जाता है तो क्या लग गया, गो के साथ, गो जाना होता है लेकिन जाता है, ता लग गया ना वर्ब के साथ। जो क्रिया है वो ता, जाता है, वह खाता है, वह पढ़ता है, वह खेलती है, वह रोता है, वह हंसता है, वह गाता है, वह नाता है। ये सभी वाक्यों में क्या लग रहा है, लास्ट में ता। तो जिसमें वर्ब के साथ लगकर ता, ते, ती आता है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस होगा वो। तो इसमें देखिए हमारी जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो है डू और डज। 2 हेल्पिंग वर्ब से इसमें हमारी डू, डज। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब आती है ये हमारी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज होगी। जो आपके पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस है, जो असर्टिव सेंटेंस है, जो भी सिंपल सेंटेंस, उनमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, डू, डज या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल या फिर SEIS का प्रयोग कहाँ होगा। तो आपने पढ़े होंगे कि हमारे जो पर्सन होते हैं वो 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। तो जो हमारा थर्ड पर्सन होता है सिंगुलर, सिंगुलर क्या होते हैं, एक वचन, जो कि केवल एक ही चीज़ को रेफर करता है, जिसमें केवल एक ही चीज़ को बताया जाता है, वो सिंगुलर होते हैं। तो सिंगुलर जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं उनके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे ही, सी, इट, दिस, दैट, या फिर कोई भी नाम, किसी का भी नाम अगर है, सिंगल एक नाम है तो वो सिंगुलर होता है। तो उसके साथ हम ही, सी, इट, दिस, दैट या कोई भी नाम है तो उसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। डज हमारा डू से बना है, डू के साथ हमने ES लगा दिया तो ये डज बन गया। ये डू हम इसके अलावा थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा जो हमारे बाकी बच गए, जो भी प्लूरल होंगे या फिर आई
या फिर दे, वी, यू या कोई भी एक से ज़्यादा अगर चीज़ का जिक्र होता है, या फिर दिस का क्या होता है, दीज, दोज, इनके लिए हम किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। ये हमारी होगी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। और जो सिंपल सेंटेंस में है उनमें वही है, अगर सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। बाकी जो भी है जिनके साथ हमने डू का किया है उनके साथ हम किसका करेंगे, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई एस या ईएस नहीं लगेगा। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये है, रहा है, रहे हैं, रही है। काम अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, काम प्रोसेस में है। तो जिसके लास्ट में लगकर रहा है, रहे हैं, रही ही आता है, वो सेंटेंस हमारे कौन से होंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के होंगे। जैसे इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो यूज होगी इज, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब आप ये कहोगे कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है, हमने तो पढ़ी ही नहीं है। तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगकर आता है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसे स्लीपिंग, वीपिंग, डांसिंग, ये सभी है, बाथिंग, राइटिंग, ये सभी हमारी क्या है, फोर्थ फॉर्म में आती है। तो इसमें हम इज, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है। अब देखो मैंने यहाँ पे लगाया ही इज और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्ले, प्ले के साथ क्या लगा दिया, आईएनजी, तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन गई। ठीक है, तो आपको पता है प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल हमारे पास 3 फॉर्म होती है। ये हमारा जीर्ण का काम करता है, आईएनजी वाला जो फॉर्म होता है वो जीर्ण में यूज होती है। तो इसमें देखिए इज हमारा यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ही, सी, इट, दिस, दैट या कोई भी नाम है तो हम इज का प्रयोग करेंगे, जैसे ही इज, राम इज, सी इज, इट इज। और अगर हमारे पास यहाँ पर प्लूरल है दे आर, तो हम क्या यूज करेंगे, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, दीज आर या फिर दोज आर। ठीक है, आई के साथ हमेशा एम का यूज होगा। एम का यूज केवल किसके साथ होगा, आई के साथ। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम डांसिंग, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, इन सब में क्या होगा, आई के साथ एम का यूज होता है। तो एम का यूज होगा केवल आई के साथ, इज का यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और आर का जो भी बाकी बच गई सबके साथ आर का प्रयोग होगा। अब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका, लिया, ली, इन सब के साथ अगर लगकर है आता है, चुका है, लिया है, ली है, वह पढ़ चुका है, वह खेल चुका है, उसने अपना पेन मुझे दिया है, उसने मेरी किताब ली है, उसने मुझे अपनी बुक दी है। जो भी हमारी सेंटेंस है जिसमें लिया है, दिया है, दी है आते हैं तो वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल सेंटेंस होंगे। अब इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो है हैज, हैव, हैज, हैव। और मेन वर्ब कौन सी यूज होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होगा इसमें। और हैज, हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होगा। अब हैज और हैव का यूज कहाँ करना है, किसके साथ होगा, तो जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, सी, इट और किसी का भी नाम, उसके साथ हम यूज करेंगे हैज और बाकी जो भी बच गए उनके साथ हैव। जैसे राम हैज डन हिज वर्क, राम ने अपना काम पूरा कर लिया है। अगर यहाँ पे दे होता तो दे हैव डन हिज वर्क, दो का नाम आ जाता, दे बहुत सारों के लिए होता है, या दो कोई भी नाम है, राम एंड श्याम, हैव। ठीक है, तो एक के लिए हैज का और एक से ज्यादा के लिए हम किसका यूज करेंगे, हैव का। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उसमें रहा है, रहे, रही, यही है जो कि हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था, पहचान रहा, रहे, रही। इसमें भी क्या आती है, क्योंकि ये भी कॉन्टिन्यूअस का है तो रहा, रहे, रही। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें हमारा ये समय से रिलेटेड है कि समय के साथ से के लिए कि एक लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है। जैसे आप कहते हो कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, सुबह से बारिश हो रही है, वह 2 घंटे से सो रहा है, वह 4 महीने से गांव गया हुआ है, वह 2 साल से इस जगह पर रह रहा है। तो क्या है, सभी सेंटेंस में से आ रहा है, से रहा है, से रही है, से रहा है। ठीक है, इनमें साथ में क्या आता है, से, और से मतलब टाइम से, समय के साथ लगकर 2 साल से, 2 घंटे से, सुबह से, शाम से, रात से, तो वो हमारा क्या होगा,
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस होगा। इसमें हमारे सिंस और फॉर का यूज होता है। सिंस और फॉर का यूज समय के लिए होता है कि सिंस मॉर्निंग सुबह से, फॉर 2 आवर्स 2 घंटे से। तो इनका जो डिटेल यूज है वो हम आपको जब रूल्स बताएंगे इस सेंटेंस के उस टाइम आपको बता दिया जाएगा। अभी आप केवल हेल्पिंग वर्ब्स देखिए, हैज और हैव, साथ में क्या लगेगा बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये देखिए हैज बीन, हैव बीन। हैज बीन आपका लगेगा सिंगुलर एक वचन जो आपका थर्ड पर्सन है, और हैव बीन लगेगा आपका जो इसके अलावा थर्ड पर्सन के अलावा जो भी आपके बच गए फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्लूरल्स, उनके साथ आपका हैव बीन लगेगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये थे हमारे प्रेजेंट के पार्ट्स, 4 पार्ट्स थे। अब हम बात करते हैं पास्ट की। पास्ट जो फर्स्ट है हमारे इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट टेंस में जो है था, थे, थी, लेकिन कई बार क्या होता है आया, जैसे राम आया, वह गया, वह उठा, वह सोया, वह बैठा, वह घूमा, वह नाचा, उसने गाया। तो इसमें हमारा या भी आता है लास्ट में, आ की मात्रा आती है, गाया, ना, गया, बैठा, उठा, ठीक है, झुका। इसी सब में क्या होगा, आ की मात्रा या आया भी आता है। उन सेंटेंस को भी हमारे कौन से होंगे, वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस के सेंटेंस होंगे। इसमें हमारी जो फॉर्म यूज होती है, डिड का यूज होता है। ये डिड का यूज हमारा कहाँ होगा, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव नकारात्मक और इंटेरोगेटिव पर्सनवाचक वाक्यों में डिड का यूज होता है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट कोई भी हो, थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सबके साथ किसका यूज होगा, डिड का यूज होगा। और जो हमारे सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, उनमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज होगा, भले ही सब्जेक्ट आपका सिंगुलर प्लूरल जो भी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसमें नॉन एक्शन वर्ब्स। कुछ वर्ब होती है एक्शन वर्ब हम कहते हैं, और कुछ वर्ब होती है नॉन एक्शन वर्ब। एक्शन मतलब जिसमें हमारे शरीर का कोई मूवमेंट होता है, हमारे शरीर की कोई हलचल होती है, जैसे गो, जाना, ठीक है, जाते हो तो आपके शरीर, आपका कदम हिलता डुलता है, ठीक है। स्लिप, सोए, आपके शरीर कोई मूवमेंट है उसका, ठीक है। सिंग, डांस, वीपिंग या फिर लाफिंग, ये सभी क्या है, आपकी एक्शन वर्ब्स हैं। अब नॉन एक्शन वर्ब कौन सी होती है, जैसे आप कहते हो लाइक, ठीक है। लाइक क्या है, मैं यहाँ पर कुछ वर्ब्स लिख रही हूँ, नॉन एक्शन वर्ब है ये, लाइक, हेट, नो, थिंक, ठीक है। ये हमारे पास कुछ एक्शन वर्ब्स है, ना सॉरी नॉन एक्शन वर्ब है, इनमें हमारा कोई एक्शन नहीं होता है। थिंक, आप सोच रहे हो, आपका शरीर कोई एक्शन नहीं कर रहा है इसमें, ठीक है। आप किसी से नफरत करते हो, आपके शरीर का तो कोई मूवमेंट नहीं है। आप किसी को जानते हो, आप किसी को पसंद करते हो, इसमें आपके शरीर का कोई भी मूवमेंट नहीं है। तो ये क्या होती है, नॉन एक्शन वर्ब्स। तो जो नॉन एक्शन वर्ब है, इनके साथ लगकर अगर ता, ते, ती, ता, था, ते, थे या ती, थी आता है, नॉन एक्शन वर्ब के साथ लगकर अगर ता, था, ते, ती या ती, थी आता है, तो ही हम उनको पास्ट इंडेफिनेट सेंटेंस की उसमें यूज करेंगे, उस फॉर्म से बनाएंगे। अगर इसके साथ ता, थे या ताता, ते ये नहीं आते हैं, ताता, ते, थे या फिर ती, थी नहीं आता है, तो फिर हम इनको दूसरे तरह से इनके सेंटेंस स्ट्रक्चर करेंगे। उसमें हम यूज टू या उड का यूज करेंगे, वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन अगर इनके साथ नॉन एक्शन वर्ब के साथ लगकर ता, था, ते, थी या ती, थी आता था, कि मैं उसको जानता था, मैं उसको जानता था, ता जानता आ गया और था भी आ गया, तो आई न्यू हिम, सेकंड फॉर्म आ जाएगी न्यू, नो की सेकंड फॉर्म न्यू, आई न्यू हिम, मैं उसे जानता था। तो इस तरह हम उसको पास्ट में चेंज करेंगे। अगर ये नहीं आते हैं साथ में लगकर, तो हम उसको दूसरी तरह से सेंटेंस बनाएंगे। अब बात करते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा था, रहे थे, रही थी आता है जब हम उसकी हिंदी करते हैं तो, और साथ में इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है वाज और वर्ब। वाज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वो फोर्थ फॉर्म क्या है, आईएनजी। अब वाज कहाँ होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ही, सी, इट या किसी का नाम। ही वाज प्लेइंग, ही वाज राइटिंग ए लेटर, ही वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, सॉरी दे वर प्लेइंग फुटबॉल, दे वर राइटिंग ए लेटर, दे वर सिंगिंग ए सॉन्ग। अगर हमारा सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो हम वाज का
यूज करेंगे, और अगर इसके अलावा कोई भी है तो हम वर का यूज करेंगे। इसके बाद है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, ली थी, लिए थे, या ली थी, दी थी, जो भी है हमारे ये सभी पास्ट परफेक्ट के टेंस के उसमें है। इसमें हमारी केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, हैड, HAD, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सभी में आप किसका यूज करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का और हैड का। हैड का यूज होगा, इसमें कोई भी आपका सिंगुलर प्लूरल नहीं देखा जाएगा, सब्जेक्ट कोई भी है, आप सीधा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कीजिए। जैसे राम हैज की जगह क्या आ जाएगा, हैड, राम हैड डन हिज वर्क, या फिर अगर यहाँ पे है दे हैड डन हिज वर्क, वी हैड डन अवर वर्क। दे के साथ दे के साथ देयर आएगा, वी के साथ अवर आ जाएगा, राम अगर एक है तो ही जाएगा, सी है तो हर आएगा। ठीक है, ये चेंज हो जाएगा आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। रहा, रहे, रही, रहा था, रहे थे, रही थी, लेकिन वही डिफरेंस है, इसमें सिंपल रहा था, रहे थे, और इसमें से रहा था, से रही थी, से रहा। जैसे वह सुबह से पढ़ रहा था, सुबह से बारिश हो रही थी, तो साथ में क्या आ रहा है, समय आ रहा है कि कितने घंटे से, कितने समय से, तो से 4 दिन से बारिश हो रही है, वह 2 हफ्ते से बीमार है, तो से साथ आएगा, से। ठीक है, तो इसमें वही है, सिंस और फॉर का यूज होगा, सिंस मॉर्निंग, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 ईयर्स, और साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैड बीन। इसमें केवल हमारे पास एक ही है, इसमें हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब थी, हमने सिंगुलर प्लूरल देखे थे, इसमें एक ही है। आप कोई भी सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, प्लूरल है, आप सबके साथ हैड बीन का यूज कीजिए प्लस ING का यूज होगा। जैसे राम हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स, या सिंस मॉर्निंग, वह 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा है, या फिर वो सुबह से एक पत्र लिख रहा है। अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हमारा आता है गागे गी। जैसे राम जाएगा, वह आएगा, वह बैठेगा, वह सोएगा, वह गाएगा, तो इसके लास्ट में हमारा गागेगी, वह गाएगी, वो गाएंगे, गागेगी आता है। और जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी होगी विल और शैल। जैसे राम विल गो, राम जाएगा। ठीक है, तो विल और शैल जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होगा। विल आपका वही है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और बाकी सबके साथ आपका शैल का, आई शैल, आई के साथ शैल का यूज होगा। रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, साथ में इनमें सबके लग के क्या आएगा, होगा। वह पढ़ रहा होगा, वो सो रहा होगा, वह लिख रहा होगा, वह गा रहा होगा, वो खेल रहा होगा, सब में क्या लगेगा, होगा। तो इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी विल शैल प्लस बी, शैल बी, विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जैसे राम विल बी गोइंग, राम जा रहा होगा। राम विल बी राइटिंग ए लेटर, राम एक पत्र लिख रहा होगा। तो विल बी, बी के साथ ING का यूज होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट वही है, चुका, लिया, ली, लेकिन सब में क्या लगेगा, होगा। प्रेजेंट में लगता है हु, हो। पास्ट में लगता है था, थे, थी, और फ्यूचर में लगेगा गा, गे, गी। तो इसमें चुका होगा, लिया होगा, ली होगी, वो पढ़ चुका होगा, उसने मेरी बुक ले ली होगी, उसने उसकी बुक दे दी होगी। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल हैव, शैल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल हैव, शैल हैव, इनमें से एक आएगी आपकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। जैसे राम विल हैव डन हिज वर्क, राम अपना काम कर चुका होगा। अब हम बात करते हैं रहा, रहे, रही, होगा। ये कौन सा पार्ट है इसका, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें वही है, सब में साथ लग के क्या आएगा, होगा। और साथ में समय के लिए, से के लिए हम सिंस और फॉर का यूज करेंगे। वह सुबह से पढ़ रहा होगा,
सुबह से बारिश हो रही होगी। तो इसमें हम विल, शैल, इनके साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे। विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी। जो फोर्थ फॉर्म होगी क्या होगी, वो आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे वर्ब की। तो जैसे राम विल हैव बीन रीडिंग या राइटिंग सिंस मॉर्निंग, तो इसमें आईएनजी फॉर्म का यूज होगा विल हैव या शैल हैव बीन के साथ। ठीक है, तो ये थी हमारी जो जनरल पहचान थी कि हमारे कौन से वर्ब में, कौन से टेंस में, कौन से पार्ट में कौन सी वर्ब का यूज होगा। तो ये हमारी कुछ बेसिक वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जिन्हें आप यूज कर सकते हो। डू, डज, डिड, इनका यूज केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होगा। बाकी हमारी जो इजेमार है, वाज वर है, हैज है, हैड है, विल है, शैल है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स, इनको हम सिंपल सेंटेंस में यूज करते हैं। अब इनसे हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव भी बना सकते हैं। जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद क्या यूज होगा, नॉट का। जैसे डज नॉट, डू नॉट, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, हैव नॉट बीन, डिड नॉट, वाज नॉट, वर नॉट, हैड नॉट बीन, विल नॉट, शैल नॉट, विल नॉट बी, शैल नॉट बी, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, इसमें विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव। तो इसमें हमारे नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे अगर हम बीच में नोट का यूज करते हैं। और यदि हम इन्हें सेंटेंस से आगे लगा देते हैं, अगर हम इन्हें सेंटेंस से बाहर ले आते हैं, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना देंगे। जैसे जो डू डज हैं वो हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग में लगेंगे, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर आप इसको इंटेरोगेटिव बनाते हो तो फिर हम एस और येस का यूज नहीं करेंगे। अगर इनमें से हमें सेंटेंस बनाना है तो हम जैसे इज है, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, अगर हम इज को आगे ले आए, यहाँ से हटाकर अगर हम इज को यहाँ लिख दें, इज ही प्लेइंग फुटबॉल, तो ये हमारा सेंटेंस कैसा बन जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इज ही प्लेइंग फुटबॉल, इज आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा। ऐसे ही इसमें हैज है स्टार्टिंग में आ जाएंगे, हैज राम डन हिज वर्क, हैज यहाँ से हटकर अगर आगे आ गया तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो इसमें ऐसे ही है, इनमें वाज वर्क को आगे निकाल दीजिए, इसमें डिड है ही आपका। तो ये है हमारी आज की वीडियो। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और टेंस की जो भी पहचान है इनको समझिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।